अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे थे। इसकी बायोलॉजी की वीडियो और केमिस्ट्री की वीडियो ये हमने पहले चैनल पे अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम इसका फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। पहली वीडियोस का लिंक मैं आपको इधर आई बटन में दे रहा हूँ। यहाँ से जाके आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दोनों की वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फिज़िक्स वीडियो। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ A stone thrown from the top of a tall building follows a path that is। अगर एक ऊंची बिल्डिंग है वहाँ से हम एक पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है, तो उसका जो पाथ बनता है वो बनता है पैराबोलिक पाथ। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट इन ए सॉलिड मेटल कंडक्टर इज कास्ड बाय द मूवमेंट ऑफ व्हाट। तो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट पास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से पास आउट होता है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक बच्चा मुझसे कमेंट्स में पूछ रहा था कि सर ये जो चेक बटन है ये किस लिए है। तो चेक बटन जो है हमारे पास, चेक आंसर वाला ये ऑप्शन, ये इसलिए है कि आपको ये पता चले कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसका आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चलें हम इसका प्रोटॉन लगा देते हैं, ठीक है, और चेक करके देखते हैं। तो ये बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके गिट जो है ये ग्रीन आपके पास उसने बॉर्डर दे दिया है, ओके। और इसके अलावा अगर कोई एक्सप्लेनेशन होगी इस क्वेश्चन की तो वो भी नीचे लिखी हुई होगी। द नेक्स्ट इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो अम्पेयर। तो 1 माइक्रो अम्पेयर करंट प्रोड्यूस करने के लिए 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को एक सेकेंड में मूव करना होता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is in bringing an electron towards the second electron, the electrostatic potential energy of the system। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, जब हम दोनों को एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है वो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज सिंपल, उन्होंने जी की वैल्यू पूछी हुई है तो जी की वैल्यू बनती है 9.8। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग इज कॉल्ड। जो एक बॉडी पे फोर्स लगती है एक स्ट्रिंग की वजह से तो उसे हम टेंशन कहते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल प्राइस पासिंग थ्रू। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जब एक डेंसर मीडियम से पास करती है तो वो सबसे कम होती है, जब लाइट मीडियम से पास करती है तो वो सबसे तेज़ होती है। अब देखें इनमें सबसे डेंस जो है वो ग्लास है, तो मिनिमम जो होगी वो ग्लास में होगी, उसके बाद आएगी वो वाटर में क्योंकि वो लिक्विड है, उसके बाद आएगी एयर में, और उसके बाद आएगी वैक्यूम में। सो इन दिस केस बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कैडमियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट रेशो फॉर डाइएटोमिक गैसेस। डाइएटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशो की वैल्यू 1.4 बनती है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 59.4 मीटर हाई क्लिफ with an upward velocity component of 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इज द स्टोन इन द एयर। एक ऊंची बिल्डिंग है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 59.4 मीटर। वहाँ से हमने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है, और उसका जो वेलोसिटी का अपवर्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो 19.6 मीटर पर सेकंड है। तो उन्होंने पूछा है कि अब वो ऊपर उसको हमने फेंक दिया है तो वो वापस ज़मीन से आके टकराएगा, तो वो कितनी देर हवा में रहेगा। इसके लिए जो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस टाइम की वो आएगी 6 सेकेंड। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हेन बॉडी इज़ इन मोशन डैट डैश ऑलवेज चेंजेस। जब एक बॉडी मोशन में होती है तो क्या चीज़ हमेशा चेंज होती रहती है। अब देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी। मैस तो उसका चेंज नहीं हो रहा और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट रह सकता है। उसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो डिपेंड ही वेलोसिटी पे करती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी और वो ज़ीरो ही रहेगी।
तो पोजीशन वेक्टर जो है ना उसका वो हमेशा चेंज होता रहता है। जब वो मोशन में है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा चेंज होगा। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन विच प्रोसेस एंट्रोफी रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इस प्रोसेस में एंट्रोफी कांस्टेंट रहती है। सो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोफी। एंट्रोफी का जो यूनिट होता है वो जूल पर केल्विन होता है। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेसल इज। पास्कल लॉ के मुताबिक जो हम प्रेशर डालते हैं वो हर डायरेक्शन में सेम ही ट्रेवल करता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है 0.611 kPa पे। सो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल नहीं है। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इन रेफ्रिजरेटर ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जाम्पल नहीं है। द नेक्स्ट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये 37 डिग्री सेल्सियस बनता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल एग्रीज टू। फ़ारेनहाइट स्केल की एक डिफरेंट स्केल चल रहा होता है और सेंटीग्रेड में एक डिफरेंट स्केल चल रहा होता है वैल्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बनती है, यानी -40 पे ये दोनों आपस में एग्री कर जाते हैं। इधर वैसे माइनस आना चाहिए था। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़ इन कॉन्स्टेंट स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ इज़ मैक्स्ड इफ़। कॉन्स्टेंट स्कैटरिंग में जो चेंज इन वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो 180 डिग्री का हो जाता है। सो 40 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोटोन। इनमें से गैमा रेस का जो फोटोन है वो स्ट्रोंगेस्ट होता है। द नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो अल्टरनेटिव फॉर्म बनती है वो बनती है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड व्हेन बॉडी इज एट। जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है तो किस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, तो वो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फॉर ए सिंपल पेंडुलम दी रीस्टोरिंग फोर्स इज कॉज्ड बाय। सिंपल पेंडुलम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है वो होता है ग्रेविटी। वो ग्रेविटी की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ आती है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर। एक कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब वो मीन से चली एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से वापस मीन पे, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे, फिर वापस मीन पे। इस तरह इसने 4 जो एरियाज़ हैं वो कवर किए हैं। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, मतलब मीन से एक्सट्रीम के दरमियान उसका कितना डिस्टेंस बनेगा। तो ये टोटल उसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। देखो मीन से अगर वो चलती है 5 इधर देन 5 10 हो गया, फिर 5 इधर 15 हो गया, फिर वापस में 5 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हुआ 20 सेंटीमीटर। तो एक तरफ उसने कितना लिया था, मीन से एक्सट्रीम के दरमियान कितना डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर का। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। रीस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है सिंपल पेंडुलम के लिए वो बनता है mg sin थीटा। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। किस डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/4 बन जाती है मैक्सिमम वैल्यू का, तो वो बनती है x इज इक्वल टू एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय 2 पे। ओके। द नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्स बनता है जिसे हम hz से लिखते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज स्फिग्मो मैनोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। तो वो डायनामिकली हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करती है, यानी वो आपने उसमें पढ़ा था, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मेजर करती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मेजर करती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।